आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। महाराज ययाति का प्रसंग हम लोग देख रहे थे। इनका चरित्र अनेक तरह के प्रसंगों से भरा हुआ है। विलक्षण प्रसंगों से भरा हुआ चरित्र है, जिनमें एक तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ब्राह्मण कन्या के साथ उनका विवाह होता है। शुक्राचार्य जी को वचन देने के बाद भी वो शर्मिष्ठा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। उसकी वजह से उनको जरावस्था का शाप मिलता है।
तो ये थोड़ा सा अटपटा है, अजीब है, सामान्य नहीं दिखाई देता है। फिर जरावस्था का शाप मिलने पर भी पुत्रों से वो अवस्था की अदला बदली करना, ये भी अपने आप में अटपटा ही है। अच्छा, फिर उसके बाद 1000 वर्ष तक उन्होंने भोग विलास किए। पुनः अपने पुत्र को उन्होंने युवावस्था प्रदान करी है और वृद्धावस्था को प्राप्त करके वो वन में गए हैं। वहाँ जाकर के उन्होंने तपश्चर्या करी है और तपश्चर्या करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। अच्छा, तो प्रायः सामान्य तौर पर इस शरीर की मृत्यु के बाद इस जीवन की कहानी पूरी हो जाती है, लेकिन इनकी कहानी अभी यहीं नहीं रुक रही है। जब ये स्वर्ग में गए हैं तो वहाँ जितनी भी दैवी सत्ताएं हैं उन्होंने उनका बड़ा स्वागत किया है। स्वर्गतः सतुराजेन्द्रो निवसन देववेश्मनि पूजितः त्रिदशैः साध्यैः मरुद्भिः वसुभिः तथा। तो साध्यों, मरुदगणों, वसुओं ने, देवताओं ने उनका वहाँ पर स्वागत किया है और इस शरीर को छोड़ करके वो अनेक लोकों में गए हैं। उनकी ऐसी तपश्चर्या रही होगी, ऐसा पुण्य रहा होगा कि अनेक लोकों में जाने का उनको अधिकार प्राप्त हुआ है। देवलोकम ब्रह्मलोकम संचरण पुण्यकृदवशी अवसत पृथ्वी पालो दीर्घ कालमिति श्रुति। ऐसा सुना जाता है कि महाराज ययाति ब्रह्मलोक भी गए, देवलोक भी गए, तो सभी लोकों में जाने की शक्ति उनके पास थी। एक दिन वो देवराज इंद्र के पास बैठे हुए थे, तो देवराज इंद्र के साथ उनकी वार्तालाप होती है। इंद्र ने पूछा है कि जब आपने अपने पुत्र पुरु को पुनः यौवन अवस्था प्रदान किया तो तब तक आपको वैराग्य की प्राप्ति हो गई थी। विरक्त होने पर ही आपने अपने पुत्र को पुनः युवावस्था प्रदान करी और आप वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। तो एक दीर्घकालिक अनुभव और विरक्त अंतःकरण से निश्चित रूप से आपने अपने पुत्र को कोई न कोई उपदेश किया होगा। आपने वैराग्यपूर्ण जीवन भी देखा और भोग का जीवन भी देखा। तो एक दीर्घकालिक अनुभव के बाद आपने जरूर अपने पुत्र को जब राजा बनाया होगा तो आपने उसको कुछ उपदेश किया होगा। वो क्या उपदेश किया था आपने? ये देवराज इंद्र ने महाराज ययाति से पूछा है। तो बताते हैं कि मैंने क्या उपदेश किया था। बोलते हैं एक तो मैंने उसको सीमा बताई थी कि हमारे राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक है, और उसमें भी मुख्य रूप से इस धरती का जो मध्य भाग है, अब ये बड़ा विलक्षण है।
खोज का विषय है। बोलते हैं गंगा यमुनयोः मध्ये कृत्स्नोऽयं विषयस्तव मध्ये पृथिव्यास्त्वं राजा भ्रातरोऽन्त्याधिपास्तव। बोलते हैं कि गंगा और यमुना के मध्य की जो भूमि है यही पृथ्वी का मध्य भाग है, ऐसा बोलते हैं। पृथ्वी का मध्य भाग है जो गंगा और यमुना के बीच की भूमि है। तो ये मुख्य रूप से हमारा राज्य है और वैसे पूरी पृथ्वी पर ही हमारा शासन है। तो ये तो शासन संबंधी बात होगी, लेकिन आगे जो हितोपदेश किया गया है वो जरूर देखने जैसा है। बोलते हैं न च कुर्यान् नरो दैन्यं शाठ्यं क्रोधं तथैव च जैह्म्यं च मत्सरं वैरं सर्वत्रैव न कारयेत् मातरं पितरं चैव विद्वांसं च तपोधनं क्षमावन्तं च देवेन्द्र नावमन्येत बुद्धिमान् शक्तस्तु क्षमते नित्यम् अशक्तः क्रुध्यते नरः दुर्जनः सुजनं द्वेष्टि दुर्बलो बलवत्तरम् रूपवन्तमरूपी च धनवन्तं च निर्धनः अकर्मी कर्मिणं द्वेष्टि धार्मिकं च न धार्मिकः निर्गुणो गुणवन्तं च शक्रैतत् कलिलक्षणम्। बोलते हैं कि हे शक्र, हे इंद्र, मैंने अपने पुत्र को कलियुग के लक्षण बताए। उसको उपदेश करते हुए मैंने कलियुग का लक्षण बताया। और कलियुग का क्या लक्षण है? बोले कि क्रोध वह व्यक्ति करता है जो शक्तिहीन होता है। क्रोध करना शक्तिहीन होने की निशानी है। बलवान व्यक्ति क्षमाशील होता है। ये तो नैतिक उपदेश हो गया। अच्छा, कलयुग में प्रायः यह देखा जाता है कि जो दुष्ट व्यक्ति है वो साधु पुरुष से द्वेष करता है। निर्बल व्यक्ति बलवान व्यक्ति से द्वेष करता है। निर्धन व्यक्ति धनवान से द्वेष करता है। गुणहीन व्यक्ति गुणवान से द्वेष करता है। कुरूप व्यक्ति रूपवान से द्वेष करता है। इसलिए अगर कोई रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, विद्वान हो, बलवान हो, तो उसको सतर्क रहना चाहिए कि उससे द्वेष करने वाले भी लोग होंगे। कोई अगर बहुत गुणवान है तो वो ये ना सोच ले कि सभी लोग मेरी प्रशंसा ही करेंगे क्योंकि मैं गुणवान हूँ। तो निश्चित रूप से उससे द्वेष करने वाले लोग भी खड़े हो जाएंगे, मुख्य रूप से कलयुग में। अकर्मण्य व्यक्ति कर्मनिष्ठ व्यक्ति की निंदा करता है, बजाय उसका अनुकरण करने के। ये कलयुग की प्रकृति है कि अकर्मी कर्मिणम द्वेष्टि। जो कर्महीन व्यक्ति है वो कर्मनिष्ठ व्यक्ति से द्वेष करता है, यहाँ तक कि धार्मिकम च न धार्मिका। जो धार्मिक व्यक्ति है, धर्मपरायण जीवन जीने वाला व्यक्ति है, उससे धर्महीन व्यक्ति द्वेष करता है। कलिलक्षणम शक्र एतत् कलिलक्षणम, ये कलयुग का लक्षण है। अच्छा, फिर हितोपदेश क्या किया गया है? बोलते हैं कि
क्रोध करने वाले अनेक यदि लोग हों और एक व्यक्ति क्रोध नहीं करने वाला हो, तो क्रोध नहीं करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। सहनशील व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। जितने भी मनुष्येतर प्राणी हैं, उन समस्त प्राणियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, लेकिन मनुष्य योनियों में भी मूर्खों की अपेक्षा विद्वान श्रेष्ठ है। बोलते हैं कि मैंने अपने पुत्र को उपदेश किया, आकृष्यमानो नाक्रोशेत मन्युरेव तितिक्षतः। बोले अगर तुम्हारी कोई निंदा भी करे तो तुम बदले में उसकी निंदा नहीं करना। अगर तुम्हारे ऊपर कोई क्रोध का प्रदर्शन करे तो बदले में तुम उसके ऊपर क्रोध का प्रदर्शन नहीं करना, क्योंकि क्रोध करने वाला व्यक्ति, किसी को कटु वचन बोलने वाला व्यक्ति स्वतः ही अपने पुण्यों को क्षीण कर देता है, और कटु वचनों को सह लेने वाला व्यक्ति अपने पुण्यों को सुरक्षित कर लेता है। तो यदि कोई व्यक्ति कटु वचन का प्रयोग करता हो तो ये समझना चाहिए कि अनजाने में ही वो अपने पुण्यों का क्षय कर रहा है। और चाहे भले वह कितना संपन्न ही क्यों ना हो, लेकिन ये मानना चाहिए कि वह विद्यात अलक्ष्मीकतमम जनानाम, मानना चाहिए कि वह लक्ष्मीहीन है, वह ऐश्वर्यहीन व्यक्ति है, ऐसा मानना चाहिए। तो इस तरह से कुछ कुछ उपदेश किए हैं। इन उपदेशों के बाद जब इंद्रदेव के साथ महाराज ययाति का संवाद हो रहा था, तो इंद्र देवता ने एक प्रश्न ऐसा पूछ लिया जो महाराज ययाति के लिए ही संकट बन गया। देवराज इंद्र ने ये पूछा कि जब आपने अपने पुत्र को राजा बना करके, उसको युवावस्था दे करके आप वन में चले गए थे, उस समय पर आपने तपश्चर्या करी, तो आपकी जो तपस्या थी वो किसके समान थी? अगर आपसे पूछा जाए कि अनेक तपस्वी हुए हैं इस सृष्टि में, तो उनमें से आप अपने आप को किस तपस्वी के समकक्ष मानते हैं? सर्वाणि कर्माणि समाप्य राजन गृहं परित्यज्य वनं गतोसि तत्त्वां पृच्छामि नहुषस्य पुत्र केनासि तुल्यः तपसा ययाते। यहाँ पर जो महाराज ययाति ने उत्तर दिया, बोलते हैं, नाहम देव मनुष्येषु गंधर्वेषु महर्षिषु आत्मनः तपसा तुल्यम कंचित पश्यामि वासव। ययाति ने बोल दिया कि हे इंद्रदेव, अपने तपस्या के समकक्ष मैं किसी को नहीं देखता हूँ, न कोई मनुष्य, न कोई गंधर्व, न कोई महर्षि, न कोई देव। ऐसा महाराज ययाति ने कह दिया। इंद्रदेव शायद मौका ही तलाश रहे थे। तो जब महाराज ययाति ने ऐसा कहा, अब जरा सावधानी से इस प्रसंग को देखें। देवराज इंद्र बोलते हैं, यदावमंस्थाः सदृशः श्रेयसश्च अल्पीयसश्चाविदित प्रभावः
तस्मान् लोकांस्तु अंतवन्तः तवे में क्षीणे पुण्ये पतितास्यद्य राजन। इंद्र देवता ने कहा कि राजन, आपने जिस समय यह कहा कि मेरे तपस्या के समकक्ष कोई तपस्वी नहीं है, उस समय आपने अनेक तपस्वियों का तिरस्कार किया, अनेक तपस्वियों का आपने अपमान किया है। और इस अपमान की वजह से आपके सारे पुण्य क्षीण हो गए और अब आपको स्वर्गलोक से गिरना पड़ेगा, अब आपको स्वर्गलोक से नीचे जाना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं। आपने महर्षियों का अपमान किया, आपने गंधर्वों का अपमान किया, आपने मनुष्यों में अनेक तपस्वी हुए हैं उनका अपमान किया। तो आपने जब ये कहा कि मेरे समकक्ष कोई नहीं है जैसा मैंने तप किया, तो उसी समय आपने अनेक तपस्वियों का तिरस्कार किया है। और यह तिरस्कार करना एक तरह की निंदा है, और यह जो निंदा रूपी कार्य है यह व्यक्ति के पुण्यों को क्षीण कर देता है। इसलिए आपके पुण्य क्षीण हो गए हैं, इसलिए अब आपको स्वर्गलोक से च्युत होना पड़ेगा। सतां सकाशे पतितासि राजन् च्युतः प्रतिष्ठां यत्र लब्धासि भूयः एतद्विदित्वा च पुनर्ययाते त्वं मावमंस्थाः सदृशः श्रेयसश्च। तो अब आपको इस स्वर्गलोक से च्युत होना पड़ेगा। ऐसा कह करके मानो कि इंद्र देवता ने महाराज ययाति को वहां से धक्का दे दिया, है ना, कि अब आप नीचे के लोगों को चले जाओ। जब ययाति औंधे मुंह नीचे की ओर गिर रहे थे, उस समय पर आकाश में ही, जबकि अभी वो किसी भी लोक में पतित नहीं हुए थे, आकाश में ही तो एक राजर्षि उनको मिले, उनका नाम है अष्टक। अष्टक नाम के राजर्षि ने उनको देखा। अच्छा, जिस समय पर देवराज इंद्र ने ये बात कही थी कि अब आपको यहाँ से पतित होना पड़ेगा, तो महाराज ययाति ने एक मांग करी थी। उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैंने चूँकि अधर्म किया है, निंदा रूपी अधर्म किया है, तो उससे मेरे पुण्य क्षीण हो गए हैं, तो मुझे पतित होना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे ये याचना करता हूँ कि मैं साधुओं के बीच में जाकर के गिरूं, सत्पुरुषों के बीच जाकर के मैं पतित हूँ, उनका मुझे संग मिले, ताकि मैं पुनः सत्कर्म का अर्जन कर सकूं, पुण्य कर्म का अर्जन कर सकूं। तो देवराज इंद्र ने वो आशीर्वाद दे दिया था। अब जब ये नीचे आ रहे हैं तो अष्टक से मिलन हुआ है, और अष्टक के साथ में महाराज ययाति का संवाद हुआ है। मानो कि वो गिरते हुए आकाश में ही स्थिर हो गए, और वहीं पर उनका अष्टक के साथ संवाद हुआ है। अष्टक जो हैं, तो उन्होंने पूछा है कि आप देवतुल्य दिखाई दे रहे हैं, आप कौन हैं? आप बहुत सुंदर युवक के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन आपका इस तरह से पतित होना ये हम लोगों के बीच कौतूहल पैदा कर रहा है कि देवताओं की तो प्रायः ऐसी गति नहीं होती है।
आप बड़े तेजस्वी देवतुल्य पुरुष मालूम पड़ रहे हैं, लेकिन आप इस तरह से औंधे मुंह गिर रहे हैं। हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। ये जो अष्टक हैं ये महाराज ययाति के ही वंशज हैं। मैंने परिचय ये दिया गया है कि महाराज ययाति अष्टक के नाना हैं, ऐसे ये परिचय दिया गया है। तो लेकिन अभी वो पहचान नहीं रहे हैं एक दूसरे को, तो उन्होंने पूछा है। तो ययाति ने बताया कि मैं महाराज नहुष का पुत्र और वर्तमान में जो महाराज पुरु हैं उनका पिता हूँ, और चूंकि मैं आयु में आप लोगों से बड़ा हूँ इसलिए मैंने आप लोगों का अभिवादन नहीं किया। तो फिर यहाँ पर ये चर्चा चल पड़ी कि अष्टक ने पूछ लिया कि हमने तो सुना है कि जो द्विजातियाँ होती हैं, द्विजाति मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो जो द्विजातियाँ होती हैं उनमें आयु के आधार पर बड़प्पन का निर्धारण नहीं होता है, बल्कि विद्या और तप के आधार पर बड़प्पन का निश्चय किया जाता है। तो यदि कोई आयु में छोटा भी है लेकिन उसके पास में विद्या है, उसके पास में तप है, तो वह बड़ा है, वह वंदनीय है, ऐसा हमने सुना है। अष्टक ने ये प्रश्न किया है। तो महाराज ययाति ने उस बात को स्वीकार किया है। और फिर महाराज ययाति के साथ भी अष्टक का संवाद हुआ है, और ये भी एक धार्मिक संवाद हुआ है। एक तो अष्टक के द्वारा ये पूछा गया कि आप इस यात्रा में कई लोकों में गए, तो हम थोड़ा ये जानना चाहते हैं कि किस लोक की कैसी स्थिति है। आदमी कहीं बड़े दूर से यात्रा करके आया हो ना, तो उसके जो मित्र होते हैं, उसके जो परिजन होते हैं, उनमें बड़ा कौतूहल होता है, क्या क्या देखा आपने, वहाँ विशेष चीज़ें क्या थी, देखने लायक चीज़ें क्या थी, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ का खान पान कैसा था, तो ये सब लोग पूछते हैं। तो अष्टक ने भी, अब यहाँ तो एक देश से दूसरे देश जाने की बात नहीं है, यहाँ तो एक लोक से दूसरे लोक जाने की बात है, तो यह तो और भी बड़ा कौतूहल का प्रसंग हो गया। तो पूछते हैं वो कि आपने अलग अलग लोकों में भ्रमण करके क्या क्या देखा है आपने। अष्टक बोलते हैं, ये लोकाः पार्थिवेन्द्र प्रधानाः त्वया भुक्त्वा यं च कालं यथावत् तान् मे राजन् ब्रूहि सर्वान् यथावत् क्षेत्रज्ञवद् भाषसे त्वं हि धर्मान्। तो आप धर्म की चर्चा करने वालों में श्रेष्ठ हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने किस लोक में क्या क्या देखा है। तो यहाँ कुछ लोकों का बहुत संक्षेप में वर्णन करते हैं महाराज ययाति। तो बोलते हैं, वैसे तो मैं धरती में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में था, लेकिन अपने पुण्यों की वजह से मुझे अन्य लोकों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उन लोकों में मैंने जो देखा है, तो इंद्रलोक में इंद्र की पुरी कितनी बड़ी है, अब उसमें माप बताया जाएगा कि इतने 1000 योजन की उनकी पुरी है, और वहाँ ऐसा ऐश्वर्य है। इस तरह से तो ऐश्वर्य और माप संबंधी चर्चा करते हैं। प्रजापति के लोक के विषय में एक बात कही है उन्होंने। बोलते हैं कि प्रजापति के लोक में किसी को भी जरावस्था की प्राप्ति नहीं होती है, वहाँ चिर यौवन रहता है।
हालांकि देवलोक के संदर्भ में भी वेदों में ये प्रसंग आया है कि देवलोक में भी जरावस्था की प्राप्ति नहीं होती है। न तत्र त्वं न जरया बिभेति, इस तरह से वेद के मंत्र आते हैं। देवलोक में मृत्यु भी नहीं है और जरावस्था भी नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा जी के धाम में भी गए, वहाँ का भी कुछ वर्णन करते हैं। और देवलोक में गए, वहाँ का सौंदर्य कैसा है, वहाँ के नंदन वन कैसे हैं, तो उनका वर्णन करते हैं। और फिर साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जिस समय मैं देवलोक में रह रहा था उसी समय मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने तपस्वियों का अपमान कर दिया, वाचिक रूप से अपमान कर दिया, और उसकी वजह से मुझे फिर पतित होना पड़ा है। तो इस तरह से मैं स्वर्गलोक से पतित हो गया हूँ। ये वर्णन ययाति के द्वारा किया गया है। यहाँ पर अष्टक और महाराज ययाति का एक विस्तृत संवाद हुआ है परिजनों के विषय में। अष्टक के द्वारा ये प्रश्न किया गया है कि आपने हजारों वर्षों तक देवलोक में निवास किया, संवत्सराणाम अयुतम शतानाम यदावसो नंदने कामरूपी किम कारणम कार्तयुग प्रधान हित्वा च त्वं वसुधामन्वपद्यः। तो आपने हजारों वर्ष तक नंदन वन में, देवलोक में विषयों का उपभोग किया, फिर आप मनुष्य लोक में क्यों चले आए? तो बोलते हैं कि जिस तरह से इस लोक में, इस मनुष्य लोक में जिस तरह से व्यक्ति अपने परिजनों के बीच में रहता है, लेकिन अगर उसके पास में धन की हानि हो जाए, इस मनुष्य लोक में भी जिस व्यक्ति के पास में धन नहीं रह जाता है, धनहीन हो जाता है, तो प्रायः यह देखा जाता है कि उसके अपने ही परिजन उसको छोड़ देते हैं। उसके मित्र, उसके सगे संबंधी धनहीन व्यक्ति को छोड़ देते हैं। धन संपन्न व्यक्ति के पीछे पीछे लगे रहने वाले लोग भी, आत्मीयता का भाव दिखाने वाले लोग भी, वही व्यक्ति अगर कालांतर में धनहीन हो जाए तो वो अकेला पड़ जाता है, परिजन उसको उतना प्रेम नहीं करते हैं। ठीक इसी तरह से स्वर्गलोक में बहुत सुख था, बहुत ऐश्वर्य था, वहाँ कोई काल की सीमा नहीं दिखाई देती थी, लेकिन फिर भी वो सब तभी तक था जब तक हमारे पास पुण्यों की पूंजी थी। ज्ञाति सुहृत् स्वजनो वा यथेह क्षीणे वित्ते त्यज्यते मानवैर्हि तथा तत्र क्षीण पुण्यम मनुष्यम त्यजन्ति सद्यः सेश्वरादेव संघाः। इसी तरह से देवलोक में कोई बहुत सम्मानित भी हो, बहुत सुख सुविधाओं से संपन्न भी हो, लेकिन अगर उसके पुण्य क्षीण हो जाएं तो देवराज इंद्र और देवतागण उसका परित्याग कर देते हैं। इसलिए मुझे उस लोक से गिरना पड़ा, उस लोक से पतित होना पड़ा। फिर अष्टक के द्वारा ये पूछा गया है कि व्यक्ति के पुण्यों का क्षय कैसे होता है।
पुण्य का क्षय कैसे होता है, ये एक प्रश्न अष्टक के द्वारा पूछा गया है। चूँकि ये सब हितोपदेश हैं, इसलिए इनकी चर्चा थोड़ी करते हैं हम। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने पुण्य की चर्चा करता है, अपने मुख से ये बोल देता है कि मैंने यह पुण्य किया, तो उसके पुण्य का क्षय हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। और पाप के साथ में भी यही है। कोई अगर बोल दे कि मैंने ये पाप किया है, तो उसके पाप का भी क्षय हो जाता है। होता यह है कि हम पुण्य तो बोल देते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं कि मैंने ये पुण्य किया है, और जब कोई पाप कर्म होता है तो हर संभव चेष्टा होती है कि उसको छिपा लिया जाए। और शास्त्रों में कई जगहों पर यह प्रसंग आया कि पाप को जितना ही ज़्यादा छिपा लिया जाएगा, उतना ही उसकी वृद्धि हो जाएगी। और ऐसे पुण्य की भी कहानी है। पुण्य को जितना छिपा लिया जाए, उतनी वृद्धि होगी उसकी। पूजा है, जप है, ध्यान है, दान है, कोई भी सत्कर्म है, जब उसको छिपा के किया जाएगा तो उसके फल में वृद्धि हो जाएगी, ऐसा बताते हैं। अच्छा, इसी तरह से और भी चर्चाएं आगे बढ़ी हैं। एक चर्चा ये हुई है कि योनियां कौन कौन सी होती हैं। चूँकि आप अनेक लोकों में गए हैं, तो आपने अनेक योनियों के जीवों को देखा होगा, तो उस पर भी चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है। और पतित हुआ व्यक्ति, नारकीय योनियों में गया हुआ जो व्यक्ति है, तो उसको किस किस तरह की प्रताड़नाएं मिलती हैं, उस पर भी महाराज ययाति ने अपनी बात रखी है। दान का क्या फल होता है, वो चर्चा करी है। एक प्रश्न पूछा गया है अष्टक के द्वारा, किंस्वित् कृत्वा लभते तात लोकान् मर्त्यः श्रेष्ठांस तपसा विद्यया वा तन्मे पृष्ठः शंस सर्वं यथा वह शुभान लोकान येन गच्छेत क्रमेण। तो मनुष्य के द्वारा वो कौन सा सत्कर्म किया जाता है जिससे कि उसे श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है, कौन से तप अथवा विद्या से श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। तो महाराज ययाति ने कहा कि 7 ऐसे सत्कर्म हैं जो व्यक्ति को श्रेष्ठ लोक प्रदान करते हैं। तपश्च दानं च शमो दमश्च व्रीरार्जवं सर्वभूतानुकंपा स्वर्गस्य लोकस्य वदन्ति संतो द्वाराणि सप्तैव महान्ति पुंसां नश्यन्ति मानेन तमोभिभूताः पुंसः सदैवेति वदन्ति संतः। बोलते हैं कि तप, दान, शम, दम, लज्जा, सरलता और दया, ये सब दैवी गुण हैं जिनकी चर्चा शास्त्रों में प्रायः आती है। तो ये जो सत्कर्म हैं, यही व्यक्ति को पुण्यमय लोकों की ओर ले जाते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया
कि यही जो तप, दान, शम, दम, लज्जा, सरलता, दया आदि हैं, अगर तो ये अभिमान पूर्वक किए जाएं तो वो कर्म तो होगा, लेकिन उसका फल तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। ये बोलते हैं नश्यन्ति मानेन। यदि मान पूर्वक, अभिमान पूर्वक ये सत्कर्म किए जाएं, जैसे दान किया और भीतर अभिमान आ जाए कि देखो मैंने इतना दान किया, और जब अभिमान होता है तभी व्यक्ति उसको जाहिर करता है, धर्मध्वजी बनता है, प्रदर्शन करता है। तो जैसे ही सत्कर्म के साथ अभिमान का मिश्रण हुआ तो फिर उस सत्कर्म का फल नष्ट हो जाता है। ऐसा बोलते हैं महाराज ययाति। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने वेदों का भी अध्ययन किया हुआ हो, अधीयानः पंडितम मन्यमानो यो विद्यया हन्ति यशः परेषाम, तो जो व्यक्ति स्वयं विद्वान हो गया हो और विद्वान हो करके वह दूसरे को मूर्ख साबित करने में लगा हो, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी ने शास्त्र अध्ययन किया है, वेदों का अध्ययन किया है और उसको बोध प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त है, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त है, लेकिन अपनी विद्या की वजह से वह दूसरों को समाज में मूर्ख साबित करने की चेष्टा करता हो, दूसरों को अपयश देने की चेष्टा करता हो, तो फिर विद्या प्राप्त होने पर भी उसको शुभ लोकों की प्राप्ति नहीं होती है। तो एक तो सत्कर्म जो हैं वो ऐसे सत्कर्म हों जो अभिमान रहित हों, विद्वता ऐसी हो जो दूसरे को मूर्ख साबित करने में न लगी हो, और अमूमन ऐसा समाज में देखा जाता है। अगर व्यक्ति को थोड़ी समझ प्राप्त हो गई है, थोड़ा शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो कई बार वह ऐसे मार्ग पर चल पड़ता है। दूसरे के सिद्धांत को नीचा दिखाना, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, किसी भी साधक के जीवन में ऐसी वृत्ति बड़ी घातक है। हमें जो सिद्धांत प्राप्त है, हमें जो गुरु प्राप्त हैं, हमें जो ज्ञान प्राप्त है, वो हमारा अधिकार है, हमारा सौभाग्य है, लेकिन हमें ये अधिकार बिल्कुल नहीं प्राप्त होता है कि अपनी उस उपलब्धि की वजह से हम अन्य दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा करें, किसी के सिद्धांत को, किसी के शास्त्र को, किसी के साधना को कभी भी यह प्रयास नहीं करना चाहिए। बोलते हैं अग्निहोत्र, मौन, अध्ययन और यज्ञ, ये ऐसे सत्कर्म हैं जो व्यक्ति को भय से मुक्त करते हैं। लेकिन अगर यही कर्म, पुनः बोलते हैं, यदि मानेन अधीतम, यदि यही अभिमान पूर्वक किए जा रहे हों, तो वो भय से मुक्त करने की बजाय जीवन में और भय उत्पन्न कर देते हैं। इस तरह से बोलते हैं ये चाश्रयं वेदयन्ते पुराणं मनीषिणो मानसमार्गरुद्धं तद्वः श्रेयः तेन संयोगमेत्य पराम शांतिम प्राप्नुयुः प्रेत्य चेह। बोलते हैं और अंत में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सबसे बड़ा सत्कर्म, सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा दान ये है कि जो समूची सृष्टि का आश्रय तत्व परमात्मा है, उसको खोज लिया जाए, उसकी प्राप्ति कर ली जाए,
तो यदि किसी को सृष्टि के आश्रय रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो आप समझिए कि उसने अपना परम कल्याण प्राप्त कर लिया है और समस्त लोकों का सुख उसने प्राप्त कर लिया है, हर प्रकार की शांति उसने प्राप्त कर ली है। ये बोलते हैं तदवह श्रेयः तेन संयोगमेत्य पराम शांतिम प्राप्नुयुः प्रेत्य चेह। फिर चाहे वो इस लोक में हो या परलोक में, किसी भी लोक में हो, यदि किसी को भगवत प्राप्ति हो गई है तो फिर परम शांति तो असल में उसी को प्राप्त है। तो ये बड़ी सुंदर चर्चा है अष्टक और महाराज ययाति के मध्य। एक चर्चा आगे बढ़ी है धर्म के संदर्भ में, आश्रम के संदर्भ में। ब्रह्मचारी का धर्म क्या होता है, गृहस्थ का धर्म क्या होता है, वानप्रस्थी का धर्म और सन्यासी का धर्म क्या होता है। तो धर्म संबंधी एक चर्चा हुई है और रोचक चर्चा है, तो उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी यहीं पूरा करना होगा हमें कक्षा को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।